हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर एक्सपर्ट। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे लिटरेचर एक्सपर्ट। और आज हम पढ़ने वाला है यूजीसी नेट का पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर का इम्पोर्टेंट टॉपिक मैच द कॉलम। तो आज हम मैच द कॉलम में देखेंगे हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे राइटर हैं और राइट हैंड साइड पे उनके प्लेज हैं या उन्होंने जो बुक लिखी है वो है। तो हमारे सबसे पहले जो राइटर है वो है प्रताप शर्मा, जिन्होंने बुक लिखी थी ए टच ऑफ ब्राइटनेस। फिर नंबर बी पे हमारे हैं आसिफ करम्बॉय, जिन्होंने द हंग्री वंस लिखी थी। नंबर सी पे हैं हमारे गुरुचरण दास, जिन्होंने मीरा नाम का प्लेज लिखा था। फिर नंबर डी पर है हमारे निसिम एच किल, जिन्होंने स्लीप वॉकर नाम का प्लेज लिखा था। तो अभी हमने इनके शॉर्ट में जाने, अब हम इनकी डिटेल भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं इनके डिटेल में पढ़ना। तो अब हम इन राइटर और उनके प्लेस को डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। तो जैसे सबसे पहले था ए टच ऑफ ब्राइटनेस डिस्क्राइब। ए टच ऑफ ब्राइटनेस में दर्शाया गया डिग्रेडेशन एंड करप्शन इन फेमस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बॉम्बे, कि बॉम्बे में जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट वेयर ए यंग गर्ल वाज सोल्ड, जिसमें एक लड़की को बेचा गया था, हु अल्टीमेटली डेड देयर, लेकिन वो वहाँ पर फिर मर गई। तो उसके बाद इस ए टच ऑफ ब्राइटनेस में एक यंग गर्ल की स्टोरी को भी डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट है हमारा था हंग्री वंस। हंग्री वंस डील विद डिफरेंट सोशल इशू। हंग्री वंस में दर्शाया गया है प्लेज में सोशल इश्यूज़ के बारे में एंड वहाँ की प्रॉब्लम के बारे में। डोमिनेंट इन द कंटेम्प्रेरी टाइम, कि उस समय कैसे लोग डोमिनेंट किया करते थे उस सोशल इश्यूज़ को। फिर नेक्स्ट है हमारा मीरा। मीरा नाम का जो प्ले है वो इंटरप्रेट्स है द पॉपुलर इंडियन लीजेंड कंसर्निंग मीरा ए संत पोएट, जो क्या थे, एक संत पोएट थे, उसके बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। और लास्ट है हमारा द प्ले स्लीप वॉकर। द प्ले स्लीप वॉकर इज ए सैटायर, जो एक व्यंग्य है ऑन द सो कॉल्ड लिबरल मॉडर्न इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड मैन एंड वुमेन ऑफ प्रोग्रेसिव इंडिया, जिसने उभरते भारत को दर्शाया गया है स्लीप वॉकर नाम के प्लेस में, जो एक प्रकार का एक व्यंग्य है, सैटायर है पूरा प्ले। तो आई होप आपको इनकी डिटेल भी समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा मैच द कॉलम ही है, लेकिन उसमें भी कुछ राइटर और उनके बुक्स हैं और उनके प्लेस के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा मैच द कॉलम ही है। इस वाले मैच द कॉलम में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे राइटर्स हैं और सामने जो मिल्टन के कार्य हैं उनके ऊपर उनके बारे में बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे हमारे पास फर्स्ट राइटर जो है वो है क्रिस्टोफर हिल, जिन्होंने बताया था मिल्टन एंड द इंग्लिश रिवॉल्यूशन के बारे में। फिर सेकंड नंबर पे हमारे पास कैथरीन बेल्स है, जिन्होंने जॉन मिल्टन की लैंग्वेज, जेंडर एंड पावर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। फिर EMW टिलियर्ड, जिन्होंने मिल्टन के बारे में बताया था, एंड थॉमस एंड कॉन्स, जिन्होंने मिल्टन की लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया गया है। तो अभी हमने शॉर्ट में पढ़ा, अब इनकी थोड़ी डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट है हमारे पास क्रिस्टोफर हिल, जिन्होंने मिल्टन एंड इंग्लिश रिवॉल्यूशन के वो लिखी थी बुक में अपने प्लेज में, जो 1977 में आया था। इज़ लर्निंग गैदर, जिसमें बताया गया था लर्निंग के ऊपर, गैदर टू मेजर रिसेसमेंट इस इवेल्यूट ऑफ मिल्टन के बारे में, जिसमें मैन, पॉलिटिशियन, पोएट, अबोव ऑल रिलीजियस थिंकर, जितने भी ये थे, मिल्टन जो थे वो एक पॉलिटिशियन, पोएट, इसके अलावा वो धार्मिक और थिंकर भी रहे हैं। फिर कैथरीन बेल्स है, जिन्होंने जॉन मिल्टन के बारे में बताया था, उनकी लैंग्वेज, जेंडर, उनकी पावर, जो आए थे 1988 में, रिप्रेजेंट मिल्टन डैट चैलेंज रेदर दैन डॉन, जो बहुत ही कठिन रीडर थे, उनके बहुत ही टफ रीडर थे पढ़ने वाले। फिर थर्ड है हमारे पास EMW टिलियर्ड, जिन्होंने मिल्टन के बारे में बताया था 1930 डील्स विद लाइफ एंड वर्क्स ऑफ मिल्टन, जिसमें मिल्टन के कार्य और उनके लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। ये प्ले 1930 में आया था। फिर है थॉमस एंड कॉर्न, जो मिल्टन लैंग्वेज के आया था, इसे फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ मिल्टन स्टाइल, जिसमें मिल्टन के लाइफ स्टाइल के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। तो आई होप आपको इसकी डिटेल समझ में आ गई होगी। तो इसी प्रकार की और वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारा चैनल लिटरेचर एक्सपर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।